क्योंकि सिर्फ दवा लेना सोल्यूशन नहीं है ना। ब्लीडिंग आ रहा है, ब्लीडिंग रोकने के लिए आप दवा लीजिए, कब तक लेंगे? रहता है जैसे नौकरी का शेड्यूल होता है, ज़्यादा देर लंबी सीटिंग काम करना, लैपटॉप पे बैठ के या ड्राइवरी करना, तो उनको भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं ना। मैक्सिमम ड्राइवर्स, बहुत सारे भाई बंधु हैं जो ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हमारे पास इस वजह से आया था क्योंकि उसके पापा सेम उसी चीज़ से उनकी डेथ हुई थी। हाँ, जिसके भी फैमिली में अगर सीए एनल कैनाल या सीए रेक्टम कभी किसी को हुआ है कार्सिनोमा, और उनको अगर गुदाद्वार में कोई मस्सा, गांठ, दर्द, जलन, चुभन या खून का आना, ऐसा कोई भी लक्षण देखने को मिल रहा है तो वो बिना लेट किए तुरंत किसी भी प्रोक्टोलॉजिस्ट से वो चेक करवाएं। जो कैंसर की भी जो हार्डनेस अंदर गांठ होती है उसको भी वो बवासीर ही मान के चलते हैं। खून आने के बहुत सारे कारण हैं। फिस्टुला में भी आएगा खून, फिशर में भी आएगा, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में आएगा, प्रोलैप्स में बच्चों में आप देखेंगे प्रोलैप्स रहता है क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता पेल्विक मसल्स का, तो उसमें भी ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन रहती है। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है ना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि खून आ रहा है चलो नॉर्मल है, बाकी में लोग में क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी है तो आप बिना झिझक किए, बिना देर किए आए हमारे सेक्टर 15 और यहाँ पे हमसे परामर्श लें। बवासीर, बगंदर फिशर जैसी तमाम बीमारियों का इलाज आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा, जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल पर। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसको आप किसी को बता नहीं पाते, या आप हर जगह से इलाज करा करा के परेशान हो गए हैं, लाखों रुपए आप इस पर लगा चुके हैं, परंतु आपको आराम नहीं मिल रहा। तो आपको एक बार पहुंचना है जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, सोनीपत के सेक्टर 15। यहाँ आप पहुँचिए, यहाँ पर आपको मेल फीमेल दोनों डॉक्टर्स मिलते हैं। या आपको शर्म आती है किसी को बताने से, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल डॉक्टर्स को बताएं, वो आपका यहाँ पर इलाज करेंगे, तो इससे आपकी समस्या का हल होगा। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर अभिनव पांडे यहाँ पर बैठते हैं, सर्जन हैं, उन सीधी बातचीत। बच्चे जो आजकल वॉशरूम में मोबाइल चलाते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, उनके लिए एक खतरा बवासीर के नाम से है। तो आपको बता दें, आज हम पहुँचे हैं जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव पांडे जो यहाँ पर सर्जन हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक। डॉक्टर साहब नमस्कार, जनता क्लिनिक में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। अभी अगर आप देखेंगे तो ये बीमारी का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में जो भी सदस्य उनमें किसी ना किसी एक को ये प्रॉब्लम, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला, ये रिलेटेड है। अब वो डायग्नोज्ड है कि नहीं वो अलग बात है। और आपने जैसे बोला कि ऑलमोस्ट सब एज ग्रुप में है, क्योंकि अभी हम लोग 9 साल की एक बच्ची आई थी, उसको फिशर था। फिशर तो मान लिया हार्ड स्टूल की वजह से हुआ। 12 साल का लड़का आया, उसको फिस्टुला था, 12 साल का मात्र था। तो सर ये होता क्यों? जैसे छोटी सी उम्र है, अभी तो बच्चे नादान होते हैं, खेलते रहते हैं, तो ऐसा होने का क्या वजह क्या लगती है आपको? देखिए, मेन रीज़न जो है मुझे लगता है वो मंदाग्नि, आप कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं, कब्ज कहते हैं जिसे। जी, कब्जियत एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से प्रॉपर जब आप डाइट फॉलो नहीं करते, आपकी ईटिंग हैबिट प्रॉपर नहीं रहती, आप ज़्यादा देर तक वॉशरूम में बैठ रहे हैं, बिना मतलब मोबाइल चला रहे हैं, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और ईटिंग हैबिट, आजकल जो ये बच्चे हैं वो जंक फूड और फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है। पेरेंट्स का प्रॉपर ध्यान ना देना, जितना स्नेह जाना चाहिए बॉडी में उतना नहीं जाता, पानी नहीं पीना प्रॉपर, ये सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ये बीमारी बढ़ने में। तो क्या मानते हैं कितना पानी है ऑन एवरेज बच्चे या बुजुर्ग या जिसको भी पीना चाहिए, वो कितना पानी पिए, कैसे वो स्वस्थ रह सकता है? देखिए, स्वस्थ रहने के तो नियम आयुर्वेद में बहुत पहले से बताए गए हैं, और आयुर्वेद में बोला ही गया स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर स्वीकार प्रश्नम सा, कि पानी, देखिए ऐसा नहीं, कोई मानक नहीं है ना कि एक आदमी को इतना पानी पीना ही है। ये ऋतु, काल, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग बदलता है। उसकी एज कितनी है, कैसा ऋतु चल रहा है, मतलब अब ज़रूरी नहीं ना आप गर्मी में जितना पानी पी रहे हैं ठंड में भी उतना ही पिए। आप किस प्रदेश, किस क्षेत्र से हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उसका अमाउंट बढ़ता घटता है। तो हाइड्रेटेड रहना है आपको, मिनिमम 2-2.5 लीटर 3 लीटर पानी पीना है, जितना नेसेसरी है बॉडी के लिए, क्योंकि 1 से 1.5 लीटर ऑलमोस्ट ऑल वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो इसकी पहचान कैसी होती है? जैसे आप कह रहे हैं कि बवासीर हो, अब जैसे 12 साल के बच्चे को हो गई, तो उसकी पहचान कैसी होगी? बच्चा तो ये बोलेगा कि दर्द हो रहा है, हाँ तो देखिए, पता कैसे चलेगा? वो जो बच्चा आया था जो 12 साल का था, उसको फिस्टुला था, तो उसको जो हुआ वो एब्सेस से फिस्टुला में कन्वर्ट हुआ, तो उसको पेन और फीवर की कंप्लेन थी। जब हमारे पास आया था तो उसका एब्सेस अपने आप सेल्फ बस्ट हो गया था, और वो सेल्फ बस्ट हो गया फिस्टुला में कन्वर्ट हो चुका था। 2 दिन पहले से उसको बुखार था और थ्रॉबिंग पेन होता है, मतलब एनल कैनाल के पास उसको थ्रॉबिंग नेचर का पेन था, मतलब भारीपन सा एक दर्द रहता था।
वो हमारे पास आया था, तो वो 2 दिन से दवा कहीं से खा रहा था, एंटीबायोटिक, पेन किलर ये सब, लेकिन फाइनली वो फिस्टुला में उसका वो एब्सेस कन्वर्ट हुआ। फिर हम लोग के पास आए, हम लोग, उसके मम्मी पापा थोड़ा अवेयर थे भाई, क्योंकि लोग निगलेक्ट बहुत कर देते हैं, ठीक है खून आया 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, या दर्द 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो नेगलेक्ट ना करें। अगर उनके बच्चे ऐसे किसी भी साइन एंड सिम्टम्स से परेशान हैं तो किसी भी प्रोक्टोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। तो जब खून आता है तो उसको संकेत माना जाए इस चीज़ का, मतलब सीधा डॉक्टर के पास आए? जी बिल्कुल, खून आने के बहुत सारे कारण हैं। फिस्टुला में भी आएगा खून, फिशर में भी आएगा, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स में आएगा, प्रोलैप्स, बच्चों में आप देखेंगे प्रोलैप्स रहता है क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता पेल्विक मसल्स का, तो उसमें भी ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन रहती है। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है ना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि खून आ रहा है चलो नॉर्मल है, बाकी में लोग में क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी है तो आप बिना झिझक किए, बिना देर किए आए हमारे सेक्टर 15 और यहाँ पे हमसे परामर्श लें। सर जैसे जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल पे पहुँचते हैं लोग, तो उनको फीमेल मेल जैसे लोग होते हैं झिझकते हैं बताने से लिए, है ना, तो वो कैसे यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कैसे क्या कुछ? देखिए, शर्माने की और झिझकने की कोई बात है नहीं, क्योंकि बस हमारे पास आप बाहर भी बोर्ड देखेंगे, उसमें मेल फीमेल सब डॉक्टर्स, BMS हैं, MS हैं, MBBS हैं, MD हैं, सब प्रॉपर टीम है हमारे पास। तो जो जैसे सेटिस्फाइड हो, जो जैसे कंफर्टेबल हो वैसे है। और फीमेल्स में ये मेन प्रॉब्लम आती है कि हम मेल्स डॉक्टर या मेल सर्जन से चेक नहीं करवाएंगे, थोड़ा हेजिटेशन रहता है, तो उसके लिए उनको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे पास 24/7। तो बवासीर से, जैसे महिलाओं को बवासीर है तो उससे उनको और भी कोई महिला की ऐसी कोई परेशानी होती है आगे, जैसे बेबी वगैरह करने में, ऐसा भी कुछ रहता है? नहीं, ये यूजुअली आप देखेंगे फिशर, फिस्टुला, फिशर, टैग या हेमरॉइड, ये सब बेबी पोस्ट पार्ट, मतलब बेबी होने के बाद, डिलीवरी के बाद आप देखेंगे ये सब ज़्यादा होता है फीमेल्स में। और फीमेल्स में ना प्रॉब्लम क्या है कि वैसे भी उनमें आप देखेंगे HB कम रहता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होना चाहिए मिनिमम 10-12 ग्राम 13 ग्राम, वो उनमें ऑलरेडी कम रहता है। अब हेमरॉइड सपोज उनको हुआ, वो नेगलेक्ट की, धीरे धीरे ब्लड लॉस और हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे एनीमिक हो जाएंगी, फिर एनीमिया होगा, फिर एनीमिया ट्रीट करना पड़ेगा। तो इतनी कंडीशन ख़राब ना हो, शुरू में ही अगर आपको मल द्वार, गुदा द्वार से अगर रक्त आ रहा है तो आप हमारे पास आएँ। फीमेल डॉक्टर हैं, फीमेल सर्जन है, फीमेल कंसल्टेंट है, उनसे आप अपना रेक्टल एग्जामिनेशन करवाइए और अपनी बीमारी का एटलीस्ट पता लगाइए क्या है, नहीं है, कैसे ठीक होगा, नहीं होगा। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि केमिस्ट से दवाई ले लें कि 2 दिन में आराम आ जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? लोग करते ही हैं। मैं खुद ही जब डॉक्टर नहीं था, छोटा था, तो मैं खुद ही, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी होती थी, हम लोग के घर के पास ही मेडिकल स्टोर था, वो हमारे भैया ही लगते थे, हम ही लोग जाके वहाँ से दवा ले आते थे कि भैया ये प्रॉब्लम है, वो दवा दे दिए। तो धीरे धीरे जब पढ़े, थोड़ा एजुकेट हुए, आसपास लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर वाले दवा ख़राब दे देंगे, बट वो सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, परमानेंट क्योर नहीं होगा। परमानेंट क्योर के लिए आपको उस पर्टिकुलर डॉक्टर से ही मिलने पे सोल्यूशन प्रॉपर एग्जैक्ट बीमारी का पता चल पाए तभी उसकी दवा ले पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ दवा लेना सोल्यूशन नहीं है ना। ब्लीडिंग आ रहा है, ब्लीडिंग रोकने के लिए आप दवा लीजिए, कब तक लेंगे? जो सोर्स है उसका, जो कॉज है, वो जब जिस दिन ठीक हो जाएगा, ब्लीडिंग अपने आप आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे है कि बवासीर से कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, बवासीर से नहीं, लेकिन लोग जो कैंसर की भी जो हार्डनेस अंदर गांठ होती है उसको भी वो बवासीर ही मान के चलते हैं और इधर उधर कहीं भी दिखा लेते हैं, दवा खाते रहते हैं। जागरूकता की कमी मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। हमारे पास एक बच्चा आया था, 23-24 साल का था। हाँ, बस ये है कि उसके पिताजी में भी हिस्ट्री थी, सेम CA कार्सिनोमा उनको था, CA था एनल कैनाल, और वो लड़का आया था 23-24 साल का था। हम लोग जब रेक्टल एग्जामिनेशन उसका किए तो अंदर उसके रेक्टम में एक सॉलिड मास था, तो हम लोगों को लग गया कि वो हो सकता है। तो हम लोगों ने उसकी फर्दर MRI CT और वो कराया, क्या कहते हैं, कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी, जिसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया। तो वो हमारे पास इस वजह से आया था क्योंकि उसके पापा सेम उसी चीज़ से उनकी डेथ हुई थी, तो वो उस चीज़ से डरा हुआ था। सर ये जेनेटिक प्रॉब्लम मान सकते हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, हम लोगों ने तो देखा है कि फैमिली हिस्ट्री में मिलता है जी। मतलब जिसके परिवार में कभी ऐसी परेशानी हो तो वो बार बार जांच करवाएं अगर उसको ऐसी हाँ, अगर हाँ जिसके भी फैमिली में अगर CA एनल कैनाल या CA रेक्टम कभी किसी को हुआ है कार्सिनोमा, और उनको अगर गुदा द्वार में कोई मस्सा, गांठ, दर्द, जलन, चुभन या खून का आना, ऐसा कोई भी लक्षण देखने को मिल रहा है, तो वो बिना लेट किए तुरंत किसी भी प्रोक्टोलॉजिस्ट से
वो चेक करवाएं। जैसे आजकल लोगों पे टाइम नहीं रहता, जैसे नौकरी का शेड्यूल होता है, ज़्यादा देर लंबी सीटिंग काम करना, लैपटॉप पे बैठ के या ड्राइवरी करना, तो उनको भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, हम तो बता रहे ना, हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और लाखों मरीज़ ठीक हो चुके हैं। हम लोग जब प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं ना, मैक्सिमम ड्राइवर्स, बहुत सारे भाई बंधु हैं जो ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सुबह खाना खाए, दिन भर ड्राइव कर रहे हैं, दोपहर में खाए, एकदम सेडेंटरी पैटर्न आप देखेंगे। और एक दिन का नहीं है, वो कंटिन्यूअस 24/7 पूरा मंथ, ईयर वही चल रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनमें पीएनएस जो है, पाइलोनेडल साइनस, उनमें बहुत कॉमन देखी जाती है। तो वो लोग तो थोड़ा अवेयर होते हैं, वो जान रहे हैं कि उनका काम ऐसा है, तो वो आते हैं हमारे पास और वो अच्छा रिजल्ट अपना ठीक होके जाते भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ 3 ऐसे उपाय या उपचार बता सकते हैं आप कि लोगों को खाना कैसा लेना चाहिए या कैसे वो इस चीज़ से बच सकते हैं, प्रिकॉशन क्या होती है? देखिए, जिन्हें नहीं हुआ है उनके लिए तो बता सकता हूँ, बट जिन्हें ऑलरेडी कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो वो तो हमारे पहले ओपीडी या क्लिनिक पे, हमारी नहीं, जहाँ उनको विश्वास हो, जहाँ भरोसा हो, वहाँ जाके वो कंसल्ट करें। और बाकी जिनको नहीं हुआ है अभी, अच्छी बात है, ना हो, वो वाटर इनटेक अच्छा रखें, ईटिंग हैबिट अपनी अच्छी रखें, बाउल हैबिट अच्छी रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, ये सब करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वो ठीक ही रहेंगे हमेशा। तो इसका इलाज बिना दर्द, बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है, अगर बंदा नहीं चाहता कि एक ऑपरेशन ना हो, हमारा चीर-फाड़ ना हो, जैसे कहते हैं ना? हाँ, देखिए, लोग डरते हैं ऑपरेशन के नाम से, तो हमारे पास ऐसी ऑलमोस्ट 5-6 विधियाँ हैं जो नॉन सर्जिकल हैं, नॉन इन्वेजिव हैं और ना के बराबर दर्द है, मतलब मिनिमम पेन, और रिज़ल्ट अच्छा है उसका, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से उस पर वर्क भी कर रहे हैं और हम लोगों ने उसका आउटकम भी देखा है लाखों मरीजों में। तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। कोई पेशेंट अगर सर्जरी में ऑप्ट करना चाहता है, उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। मेडिकल मैनेजमेंट भी हमारे पास है। ओवरऑल पेशेंट ठीक होने से मतलब है। तो ऐसा है कि ठीक होने के बाद भी दर्द होता है, मतलब इलाज हो गया उसके बाद दर्द तो नहीं होता? जैसे लोग बैठ नहीं पाते, कहते हैं ना कि हम बैठ नहीं पा रहे। नहीं नहीं, अगर प्रॉपर हम लोग उसको देख के प्रॉपर उसको इलाज दिए हैं, फिर उसको बीमारी नहीं होगी दोबारा। ये हमें हमारे ट्रीटमेंट पे इतना भरोसा है और वो ठीक ही होंगे। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अभिनव पांडे, जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में इस समय हम मौजूद थे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आपको इस बीमारी से बचना है, कैसे आप इन चीज़ों का आहार के तौर पर लें तो आप उससे भी बच सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए जनता ब्रेकिंग न्यूज़। मैं अमन ग्रोवर, धन्यवाद।